नमस्कार। आज मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ उस पुस्तक का नाम है फादर डीरेस्ट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डाल्विन। फादर डीरेस्ट, द लाइफ एंड टाइम ऑफ आर.के. डाल्विन। ये पुस्तक डॉक्टर नीलिमा डालमिया आधार के द्वारा लिखी गई है, जो आर.के. डालमिया की पुत्री थी। अब इसे आप एक आत्मकथात्मक जीवनी परक किताब कह सकते हैं, जो जीवनी कह सकते हैं कि उनको पिता को आधार बना के अपने को भी इसमें समेटा है। आत्मकथा भी कह सकते हो, पर उसमें उनकी पिता का जीवन भी। आर.के. डालमिया जो डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्थापक थे। टाइम्स ऑफ मैनेजमेंट जो ग्रुप है, टाइम्स ऑफ आधार, टाइम्स इंडिया अखबार जो भी निकलता है उसके संस्थापक, टाइम्स ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप के संस्थापक। इतनी बड़ी एक युग था जब टाटा, बिरला और डालमिया ये तीन ही कंपनियां हुआ करती थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी बिजनेस में। इतनी बड़ी कंपनी के स्थापक के जीवन को समेटते हुए ये उपन्यास क्या, इसको हम आत्मकथा कहेंगे, लिखा गया है। क्या खासियत है इसमें? खासियत इसमें यह है कि इस किताब में नीलिमा जी ने अपने पिता को आधार बनाया, अपने माँ को। आपको मालूम है क्या थे? नीलिमा डालमिया आधार जो है स्वयं इनकी जो माँ थी दिनेश नंदिनी डालमिया, हिंदी की एक अच्छी लेखिका में आती थी, अच्छी कहानीकार थी, उनका विशेष नाम था। माँ की इच्छा थी कि उनकी बेटी जब किताब लिखे या आत्मकथा जब लिखे तो उसमें माँ को आधार बनाया जाए, उनके जीवन को आधार बनाया जाए। लेकिन बेटी ने कभी अपनी माँ को आधार नहीं बनाया, अपने पिता को आधार बनाया। ऐसी क्या विशेष बात रही होगी आर.के. डालमिया में? तो मैंने बताया, डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनी के निर्माता, जर्रा से आसमान पे जाने वाला व्यक्ति, जो एक छोटी सी बिजनेस कंपनी करके करके इतनी बड़ी संस्था स्थापित करता है, जो कुबेर के खजाने पर बैठता है वो व्यक्ति। और एक समय आता है उसका नेहरू जी से विवाद होता है। गांधी का समर्थक है, जो गांधी का से उसका विरोध होने के बावजूद भी वो गांधी को हमेशा दान देता है, हमेशा सहायता देता है। वो व्यक्ति एक युग में उसका नेहरू से विवाद होता है, और नेहरू विवाद का परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति जेल तक जाता है, उसको धन की घपलाबाजी में करके उसको जेल तक भेज देती है कांग्रेस सरकार। वो व्यक्ति इतना कितना साहसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। पर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको 60s की मूवीज़ का मज़ा आएगा। मतलब मैं इसको पढ़ के, जो 60 मूवीज जो दिखाते थे, एक व्यक्ति होता था, उसकी कई पत्नियाँ होती थी, पत्नी में आपस झगड़े हुआ करते थे, टोना टटका, और ये आपस में सौत दाह जो होता था, वो आपस उसके साथ एक दूसरे की संतानों से जो एक चिड़ होती थी, और परिणाम क्या होता था? अंतिम में बुराया पड़ता था। और परिवार में फिर एक जो प्रमुख रानी होती थी, प्रमुख पत्नी होती थी, वो सत्ता उसके हाथ में आती थी, और बाकी स्त्रियाँ जो है वो जगह जगह को मोहताज होती थी। वही जो है कहानी फिल्में होती थी, आपको फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आएगा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि याद है कि आप किताब पढ़ लो, आपको आनंद आएगा। पर ऐसा भी होता था 60 का काल, जब पुरुष इतना अहमवादी होता था। डालमिया जी ने 6 विवाह किए, लगातार एक के बाद एक इसके विवाह किए। उनकी पहली पत्नी सरस्वती, उसके बाद आशा, और ऐसे और अनेक स्त्रियाँ हुई। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने इनकी माँ से विवाह किया, और उनकी माँ से विवाह किया तो उनकी माँ जो अब ये देखो आज से भी होता है, क्योंकि माँ एक लेखिका थी, स्वतंत्र चेता स्त्री थी। फिर उन्होंने इनसे विवाह किया, जिनकी पहले से ही 4 पत्नियाँ थी, 5वीं पत्नी थी। उनके बाद उन्होंने पत्नी से विवाह किया, तो उनकी माँ ने इनसे विवाह किया। एक स्वतंत्र चेता स्त्री भी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकती जिसकी कि पूर्व में 4 पत्नियाँ हों, भले ही वो कितना धनी हो। तो एक आपको थोड़ा सा एहसास भी होगा कि उस जमाने में सब पुरुष कितना महत्व हुआ करता है। स्त्री से भी वस्तु जैसी थी। विवाह के समाज में तो स्त्री का कोई महत्व नहीं था खास तौर पे, और उससे भी महत्व पड़ गया कि स्त्री का महत्व कर रही है। ऐसी स्त्री जो एक लेखिका है, स्वतंत्र चेता स्त्री भी है, वो भी उसका भी अपने कोई महत्व नहीं, उनसे विवाह करती। और ऐसा क्या आकर्षण था डालमिया में? शायद धन के अलावा और क्या रहा होगा, है ना? अगर आप उनका व्यक्तिगत विवरण देखें तो बाह्य रूप भी ऐसा कुछ खास नहीं है जिससे आकर्षित हो, पर ऐसा कुछ तो रहा होगा जिसे उन्होंने विवाह किया उनसे। और उसके पश्चात जो है उनकी क्या कहते हैं 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें नीलिमा एक पुत्री थी, जिनको बहुत प्रेम करते थे। तो डालमिया जी जो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे ही, उनकी जो पत्नियों की जो किस्से थे वो बहुत महत्वपूर्ण है इस किताब में
पढ़ने को बड़ा मज़ा आएगा। उनकी जो बड़ी माँ थी सरस्वती, वो जो जिनके साथ वो रहते थे, जिनके साथ मुख्य घर था उसमें उनके साथ ही रहते थे। इनकी माँ को उन्होंने घर दिया था जहाँ पे अपने परिवार साथ रहती थी, जहाँ पे बाद में कुछ ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ कि वहाँ पे वो आते भी बहुत कम थे, कभी कभी आते थे, पैसे देते थे, बाद में स्थिति की पैसे भेजने की स्थिति बंद हो गई। यहाँ तक कि जब वो बीमार हुए तो इनके परिवार को बुलाया तक नहीं गया वहाँ पे देखने के लिए। आखिर मृत्यु हो गई तब इनको सूचना भी इनको उनके ही चचेरे भाई के द्वारा मिली, इनको सूचना तक नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि संपत्ति में वसीयत में उनको कोई स्थान नहीं देना था, ऐसा करके अंतिम इनको परिवार को कुछ भी नहीं मिला। अधिकतम हिस्सा जो है बड़े परिवार को मिला, बाकी दूसरे परिवार को थोड़ा बहुत जो हिस्सा मिला। ये कंपनियों के विवाद जहाँ पे अंतिम में इतने बड़े ग्रुप के मालिक डालमा जिन्होंने सबकी स्थापना की, अंतिम उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। वहाँ तक कि जो टाइम्स ग्रुप उनको जो बहुत पसंद था उसको भी उनको अपने दामाद शांति भूषण को दे देना पड़ा। शांति भूषण जो उनकी पहली पत्नी सरस्वती की बेटी के पति थे, उनके भाई जयदयाल। तो धीरे धीरे भाई और दामाद के हाथ में सर कंपनियाँ जाती चली गई। अंतिम उनके पास आखिर समय में ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो ये जो सत्ता का, शक्ति का वितरण, ये जो कला परिवारों की, ये जो एक ऐसी स्त्री जो ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है, अंतिम एकदम वो एकदम अकेली छोड़ दी जाती है। जैसे दिनेश नंदी डालमिया के बाद उनके घर को आने भी नहीं दिया जाता था, ये कह कि ये मार डालेंगी, इनको जहर दे देंगी। यहाँ तक कि जब वो जेल में थे तो सिर्फ इनके हाथ का खाना खाते थे दिनेश नंदी डालमिया के, लेकिन बाद में इनके यहाँ से खाना जाना बंद कर दिया गया, ये आरोप लगा के कि तुम उनको जहर दे दोगी। तो ये जो स्थितियाँ उस युग की हैं, जो ये 60 की मूवीज़ में, फिल्मों में ऐसा बहुत दिखाते थे, तो उस सबका आनंद आपको इस किताब में मिलेगा। स्त्री की स्थिति, सत्ता के झगड़े और संपत्ति के झगड़े और कई पत्नियों का जो झगड़ा होता है, वहाँ पे स्त्री क्या है, वो सब चीज़ें आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी और आपको आनंद आपको मिलेगा। नीलिमा जी ऐसे एक उनकी माँ स्वयं एक लेखिका थी और अच्छी लेखिका थी हिंदी साहित्य की। और नीलिमा जी को मैंने पहले पढ़ा था, उनकी किताब है, उनकी जो पहली किताब नहीं थी वो कस्तूरबा एक रहस्यमय डायरी, बहुत सुंदर किताब थी, मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया। उस किताब में खास क्या थी कि उस किताब में कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी को एक नए सिरे से उनको देखा गया कि स्त्री के रूप में उनको देखा गया कि मोहनदास करमचंद के व्यक्तित्व के आगे दबा हुआ एक व्यक्तित्व था जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। मोहनदास जो कहते थे वही नाम कस्तूरबा को करना पड़ता था। तो जो कस्तूरबा का जो व्यक्तित्व था वो उस वातावरण में, उस समय में और उन प्रसंगों के माध्यम से उनके मन की जो पीड़ा थी, एक दैवीय स्त्री की पीड़ा थी, वो उस किताब में लिखी थी, बहुत सुंदर। मैंने पहली किताब उनकी पढ़ी थी, मुझे बहुत रोचक और बहुत ज्ञानप्रद उपन्यास लगा। मतलब कोई इस ढंग से सोच सकता है कि स्त्री कैसे सोच सकती है, और निश्चित रूप से जैसा दिखाया जाता है कस्तूरबा की स्थिति वैसी स्थिति खैर नहीं थी। गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वहाँ पर निश्चित रूप से कस्तूरबा एक दबा हुआ व्यक्तित्व थी। तो बहुत सुंदर किताब थी। अभी उनकी नई किताब आई है राधा, द प्रिंसेस ऑफ बरसाना, बहुत अच्छी किताब है। उसमें राधा को एक विवाहित स्त्री के रूप में और फिर कृष्ण से उनका जो प्रेम है, मित्रता है, उसको एक आध्यात्मिक ढंग से उसको व्यक्त किया गया है। एक स्त्री विवाहित स्त्री जो एक पुरुष से प्रेम करती है, उसकी दशा जो है उसको बहुत अलग ढंग से उसमें व्यक्त किया गया है। तो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से बहुत पठनीय उपन्यास है, उसे अभी आपको पढ़ना चाहिए। पर ये किताब जो है फादर डेयरेस्ट जो है बेहद रोचक भी है, ज्ञानप्रद भी है, और एक अपने समय के बिजनेस टाइकून रामकृष्ण डालमिया का व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके जीवन, उनके समय को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब भी है। तो निश्चित रूप से इसको ऐसे एक आत्मकथात्मक उपन्यास के रूप में पढ़ना ही चाहिए और एक बहुत ही पठनीय पुस्तक है। तो निश्चित रूप से आपको पढ़िए इसको। और एक ऐसा उपन्यास है जिसमें 60 में इस तरह की मूवीज़ बहुत बनी, पर आपको मूवीज़ देखते मूवीज़ हम देखते बोलते कि ये ऐसा छूटा होता है, ऐसा हो नहीं सकता, पर आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ ये ऐसा हो भी सकता है, ऐसा होता था एक मूवी में। तो आज भी ऐसा किताब मिला था, इसमें पिक्चर तो बना ही जा सकती है, क्योंकि अभी यथार्थ है। तो बहुत रोचक और सुंदर उपन्यास और बहुत पठनीय उपन्यास है, निश्चित रूप से पढ़ने योग्य है और इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और पुस्तकों को लेके आऊँ। और आपको कोई अगर पुस्तक
की समीक्षा आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर